हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है 28 मई 2021 को, उसमें काफ़ी रिलीफ्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो आइए उन रिलीफ्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मेजर रिलीफ प्रोवाइड किया गया है वो प्रोवाइड किया गया है एमनेस्टी स्कीम का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमनेस्टी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग लेट फीस फॉर पेंडिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम प्रोवाइड की गई है और यहाँ पर बोला गया है टू प्रोवाइड रिलीफ to the taxpayers late fees for non-furnishing Form GSTR 3B for the tax periods from July 2017 to April 2021 has been reduced or waived as under। तो यहाँ पर जिनकी पेंडिंग GSTR 3B थी, कौन से पीरियड की, जिनकी जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 की अगर कोई पेंडिंग GSTR 3B थी जिन्होंने फाइल नहीं करी थी, उसके ऊपर जो भी लेट फीस लग रही थी उसको वेव किया गया है या फिर रिड्यूस किया गया है। यहाँ पर कैपिंग क्या की गई है, लेट फीस कैप्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ 500 की कैपिंग की गई है, जिसमें 250 रुपये CGST है और 250 रुपये SGST है पर रिटर्न फॉर टैक्स पेयर्स हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लाइबिलिटी फॉर दी सैड टैक्स पीरियड। तो यहाँ पर जिनकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है GSTR 3B में, उनके लिए 500 की कैपिंग की गई है। और उसके बाद बोलते हैं लेट फीस कैप्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ 1000, 500 ईच फॉर CGST एंड SGST पर रिटर्न फॉर अदर टैक्स पेयर्स। तो जिनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है GSTR 3B में, उनके लिए लेट फीस कैप की गई है 1000 रुपीज़ की। Reduced rate of late fees would apply if GSTR 3B for these tax periods are furnished between 1 जून 2021 टू 31 अगस्त 2021। तो यहाँ पर जो ये रिड्यूस्ड रेट ऑफ लेट फीस अप्लाई होगा अगर उन्होंने अपनी GSTR 3B सारी जो जितनी पेंडिंग्स हैं वो कब फाइल करी होंगी, किस पीरियड के बीच में फाइल करी होंगी, 1 जून 2021 से लेकर के 31 अगस्त 2021। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ा रिलीफ प्रोवाइड किया गया है एमनेस्टी स्कीम का, जिसमें आपका जो पीरियड कवर किया गया है पेंडिंग रिटर्न्स का वो जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 किया गया है। और जिनकी नील रिटर्न है या फिर जिनकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है GSTR 3B में, उनके लिए 500 कैपिंग की गई है और लेट फीस की 500 पर रिटर्न और 1000 की जो अदर टैक्स पेयर्स हैं जिनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। लेकिन आपको जितनी भी अपनी GSTR 3B हैं पेंडिंग, वो सारी की सारी फाइल कब करनी है, 1 जून 2021 से लेकर के 31 अगस्त 2021 के बीच में। उसके बाद यहाँ पर बोला है रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट। तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन किया गया है लेट फीस का। टू रिड्यूस बर्डन ऑफ लेट फीस ऑन स्मॉलर टैक्स पेयर्स द अपर कैप ऑफ लेट फीस इज बीइंग रैशनलाइज्ड टू align late fees with tax liability turnover of the taxpayers. The late fees for delay in furnishing of Form GSTR 3B and Form GSTR 1 to be capped per return as below। तो यहाँ पर बोला गया है for taxpayers having nil liability in GSTR 3B or nil outward supplies in GSTR 1, the late fees to be capped to 500। तो यहाँ पर लेट फीस कैप की गई है 500 की। फॉर अदर टैक्स पेयर्स यहाँ पर बोला गया है फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग। सो यहाँ पर जो लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B एंड फॉर्म GSTR 1 टू बी कैप्टेड पर रिटर्न हैज़ बिलो। तो यहाँ पर लेट फीस को रैशनलाइज किया गया है GSTR 3B एंड GSTR 1 के लिए। और यहाँ पर रिटर्न की लेट फीस है, यहाँ पर बोला गया है फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग नील लाइबिलिटी इन GSTR 3B और नील आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1, द लेट फीस टू बी कैप्टेड एट 500। तो यहाँ पर जिन टैक्स पेयर्स की नील टैक्स लाइबिलिटी है इन GSTR 3B में या नील आउटवर्ड सप्लाई है इन GSTR 1 में, तो उनकी लेट फीस को 500 कैप किया गया है। और अदर टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर जिनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, यहाँ पर बोला है फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर अप टू 1.5 करोड़, लेट फीस टू बी कैप्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ 2000। तो यहाँ पर जिनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है और उनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर, तो आपको पिछले साल में अपनी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है। अगर वो 1.5 करोड़ तक की है तो आपकी लेट फीस जो होगी वो GSTR 3B और 1 के लिए। और यहाँ पर जो फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर बिटवीन 1.5 करोड़ टू 5 करोड़, अगर जिनकी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है उन पर 2000 रुपये की लेट फीस कैप की गई है। और जिनकी 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है उनकी लेट फीस 5,000 रुपये कैप की गई है।
और फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर अबव 5 करोड़, जिनकी 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनकी लेट फीस 10,000 रुपये कैप की गई है। तो यहाँ पर लेट फीस का भी उन्होंने अलग बताया है, वो एमनेस्टी स्कीम की लेट फीस से अलग है। तो उसके बाद जो यहाँ पर बोला है, द लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 4 बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर टू बी कैप्टेड टू ₹500 पर रिटर्न। तो यहाँ पर जो लेट फीस कैप की गई है GSTR 4 यानी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स जो फाइल करते हैं उसमें 500 कैप की गई है इफ़ टैक्स लाइबिलिटी इज़ नील इन द रिटर्न एंड ₹2,000 पर रिटर्न फॉर अदर्स। तो यहाँ पर लेट फीस कैप की गई है 500 जिनकी टैक्स लाइबिलिटी नील है, और 2,000 रुपीज़ जिनकी पर रिटर्न करी गई है जिनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। उसके बाद सी पॉइंट पे बोला है, लेट फीस पेबल फॉर डिलेड फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 7 टू बी रिड्यूस टू ₹50 पर डे एंड टू कैप्ड टू मैक्सिमम ऑफ ₹2,000 पर रिटर्न। ऑल दी अबव प्रपोजल टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स। उसके बाद कोविड-19 रिलेटेड मेजर्स प्रोवाइड किए गए हैं टैक्स पेयर्स को। इन एडिशन टू द रिलीफ मेजर्स ऑलरेडी प्रोवाइड टू टैक्स पेयर्स वाइड द नोटिफिकेशन नंबर issued 1 मई 2021 the following further relaxations are being provided to taxpayers for small taxpayers aggregate turnover जिनकी 5 करोड़ तक की है। मार्च और अप्रैल 2021 टैक्स पीरियड के लिए नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B और फाइलिंग ऑफ PMT 06 चलान, यानी कि नील रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 दिन के लिए ड्यू डेट से, जब भी आपकी ड्यू डेट है GSTR 3B की और फॉर्म PMT 06 चलान फाइल करने की, उसके 15 दिन तक आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और रिड्यूस रेट ऑफ 9% देयर आफ्टर फॉर फर्दर 45 डेज़। और उसके बाद जब 15 दिन वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद 45 डेज़ तक आपको 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और 30 डेज़ फॉर मार्च 2021 एंड अप्रैल 2021 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर बोला है, नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B और फाइलिंग ऑफ PMT 06 चलान, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट reduce rate of 9% thereafter for further 45 days and 30 days for मार्च 2021 एंड अप्रैल 2021। तो मार्च के लिए यहाँ पर 45 दिन का रिलैक्सेशन है और अप्रैल के लिए यहाँ पर 30 दिन का है, उसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद बोला है, वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर दी टैक्स पीरियड मार्च एंड क्वार्टरली, जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं मार्च 2021 जिनका क्वार्टर एंड है, एंड अप्रैल 2021 फॉर 60 डेज एंड 45 डेज रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B। तो यहाँ पर वेवर ऑफ लेट फीस दिया गया है GSTR 3B का कौन से टैक्स पीरियड के लिए, जो मार्च का है, और जो क्वार्टरली आप अपनी जनवरी फरवरी मार्च का है 2021 एंड अप्रैल 2021 60 डेज़ और 45 डेज़ का दिया गया है। नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट इन CMP 08 बाय कॉम्पोजिशन डीलर ऑफ फॉर क्वार्टर मार्च 2021 एंड रिड्यूस रेट ऑफ 9% देयर आफ्टर फॉर फर्दर 45 डेज। उसके बाद मई 2021 टैक्स पीरियड के लिए नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B एंड फाइलिंग ऑफ PMT 06 चलान, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% देयर आफ्टर फॉर फर्दर 15 डेज। वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर टैक्स पेयर्स फाइलिंग मंथली रिटर्न फॉर 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B। और यहाँ पर फॉर मई 2021 टैक्स पीरियड के लिए क्या होगा, जो यहाँ पर ऊपर बताया गया था ये तो मार्च और अप्रैल 2021 टैक्स पीरियड के लिए बताया गया था, और जो यहाँ पर बताया गया है फॉर मई 2021 टैक्स पीरियड नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B और फाइलिंग ऑफ PMT 06 चलान एंड रिड्यूस रेट ऑफ 9% देयर आफ्टर फॉर फर्दर 15 डेज। तो यहाँ पर मई 2021 टैक्स पीरियड के लिए नील रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट 15 डेज़ के लिए, और उसके बाद 9% का इंटरेस्ट रेट लगेगा फर्दर 15 डेज़ के लिए। और उसके बाद बोला है, वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर टैक्स पेयर्स फाइलिंग मंथली रिटर्न्स फॉर 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B। यहाँ पर वेवर ऑफ लेट फीस दिया गया है फॉर्म GSTR 3B के लिए जो मंथली फाइल करते हैं रिटर्न 30 डेज़ का। और उसके बाद बोला है, फॉर लार्ज टैक्स पेयर एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, जिनकी 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% फॉर फर्स्ट 15 डेज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड मई 2021। तो यहाँ पर 15 दिन के लिए 9% का इंटरेस्ट रेट लगेगा आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B। और उसके बाद जो यहाँ पर था वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए था जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक की है,
उसके बाद बोला है वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड में 2021 फॉर 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B। उसके बाद यहाँ पर बोला है सर्टेन अदर कोविड-19 रिलेटेड रिलैक्सेशंस टू बी प्रोवाइडेड सच एज एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 एंड IFF फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 बाय 15 डेज। तो यहाँ पर GSTR 1 और IFF जो मई मंथ की आपको फाइल करनी है उसको एक्सटेंशन दी गई है 15 डेज से। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 को 31 जुलाई तक अब आप फाइल कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITC 04 जो क्वार्टरली फाइल होता है मार्च 2021 को 30 जून तक। और क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36(4) फॉर अवेलिंग ITC ऑफ फॉर टैक्स पीरियड्स अप्रैल मई एंड जून 2021 इन द रिटर्न फॉर द पीरियड जून 2021। तो यहाँ पर जो आपको रूल 36(4) है वो अप्रैल और मई के लिए नहीं लगाना है, आपको सीधा जून में क्यूमुलेटिव अप्लाई करना है। यानी अप्रैल मई जून का आप क्यूमुलेटिव जा करके जून में देख सकते हैं। जून में जाकर के आपको रूल 36(4) अप्लाई करना है, अप्रैल मई जून तीनों का मिला करके। अलाउिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय कंपनी यूजिंग EVC इंस्टेड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टिल 31 अगस्त 2021 तक आपको रिलैक्सेशन दी गई है। उसके बाद रिलैक्सेशन दी गई है अंडर सेक्शन 168A ऑफ द CGST एक्ट टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटेशन ऑफ वेरियस एक्शंस बाय एन अथॉरिटी by any person under GST Act which falls during the period from 15th April 2021 to 29th June 2021 to be extended up to 30 June 2021। उसके बाद यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 का सिंप्लीफिकेशन किया गया है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 35 एंड सेक्शन 44 ऑफ CGST Act मेड through Finance Act 2021 to be notified. This would aid the compliance requirement in furnishing reconciliation statement in Form GSTR 9C, as taxpayer would be able to self-certify the reconciliation statement instead of getting it certified by the chartered accountant. These changes will apply for annual return for financial year 2020 से 21. The filing of annual return in Form GSTR 9 or 9A for financial year 2020 से 21 to be optional for taxpayer having aggregate annual turnover up to ₹2 crore। तो यहाँ पर जो GSTR 9 और 9A है जो एनुअल रिटर्न है उसके लिए ऑप्शनल कर दिया गया है फाइल करना जिनकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 विल बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय टैक्स पेयर विद एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जिनकी है अबव 5 करोड़। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किनको फाइल करनी है GSTR 9C जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ तक के लिए ऑप्शनल कर दिया गया है। Retrospective amendment in Section 50 of CGST Act with effect from 1 July 2017 providing for payment of interest on net cash basis to be notified at the earliest। और GST Council recommended amendment in certain provisions of the Act so as to make the present system of GSTR 1 on 3B return filing as the default return filing system in GST। सो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं GST काउंसिल के द्वारा मीटिंग के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की गई हैं। सो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।